हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सीबीएसई टर्म 2 की जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है साइंस की, तो साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाएंगे, चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा, यानी कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। इसी को हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट साइंस का क्या होगा। और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि साइंस की तैयारी आप कैसे और कहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस बार जो आपकी साइंस की एग्ज़ामिनेशन होगी, इसमें 3 सेक्शंस में ही क्वेश्चंस रहेंगे और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एक भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चंस नहीं आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 7 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाला, 6 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स वाला और 2 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स वाले। ठीक है, और ये जो दोनों ही क्वेश्चन होंगे ये दोनों ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे हम चैप्टर वाइज जो वेटेज को समझेंगे तो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से आप लोग का आएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज को देख लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आगे चैप्टर वाइज वेटेज को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ। ये बुक सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस या फिर जो भी नोट्स हैं उसको ध्यान में रख के इस बुक में सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन आप लोग को तैयारी ऑब्जेक्टिव की नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे हैं। आपको तैयारी करनी है सब्जेक्टिव की, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट आंसर यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग आंसर यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस है, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यानी कॉम्पिटेंसी टाइप वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ गए हों। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के क्वेश्चन जो है वो तैयार किया जाता है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुएशन, क्लैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। और इस तरह के जो सारे क्वेश्चंस है वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इस बुक की सबसे खास बात तो ये है कि हर चैप्टर से इसमें टॉपिक वाइज नोट्स दिए गए हैं। जैसे कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को पहले दिया गया है और उन टॉपिक्स को समझा दिया गया है। टॉपिक्स को समझाने के बाद फिर उससे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जैसे कि ऊपर ही मैंने आप लोग को बताया था कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। तो हर तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, जिसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो पहले उस टॉपिक को पढ़ के, और फिर उसको क्वेश्चंस को बना के आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता है अभी तक टर्म 2 का कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जो टर्म 2 की जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है, तो इसमें टर्म 2 का सिलेबस भी है। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में काफ़ी चीज़ों को हटा दिया गया है, जो कि बहुत सारे बच्चों को अभी पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो देखो जितने भी यहाँ पे रेड कलर में आप लोग को दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। जो ब्लैक इसमें लिखा गया है तो यही सारे आप लोग को टॉपिक्स जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो हर चैप्टर से आप इसमें सिलेबस को भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोग को कुछ देर पहले बताया कि हर चैप्टर से जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर से उसमें टॉपिक वाइज नोट्स दिए गए हैं, आप जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो। तो अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया, अगर आपने पढ़ा, तो इस बुक को अगर आप पढ़ते हो तो इस बुक में इतने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप एज ए नॉलेज जानना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनकी तैयारी को आप कर सकते हो।
और लास्ट में आप लोग को टॉपर्स कॉर्नर यानी कि जो भी टॉपर्स के नोट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको इससे पता चलेगा कि सब्जेक्टिव में हमें किस तरह से आंसर्स को लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक सैम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो हम लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ें आपके टॉपिक्स में है इस चैप्टर में, वो सारी टॉपिक्स को पहले यहाँ पे कवर्ड किया गया है, लिख दिया गया है, और इन टॉपिक्स को अब यहाँ पे टॉपिक वाइज समझाया गया है। टॉपिक 1 है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इसके नोट्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पे दे दिए गए हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया भी गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो लास्ट में आप लोग, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको टॉपर्स कॉर्नर में आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने किस तरह से आंसर्स को किया हुआ है। तो इससे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको किस तरह से आंसर्स को करने हैं। तो अभी मैंने आप लोग को जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताई है, ये आप लोग को मिलेगा इस वाली बुक में जो कि है एजुकार्ट की। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ। इस बुक को आप लोग ज़रूर बाय कर ले और इससे स्टडी करें, क्योंकि ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसमें और लिख दिए हैं, यानी कि इसमें आपको एक ऑप्शनल मिल जाता है, यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और करके नीचे एक क्वेश्चन और दिया हुआ रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 3 और 2 टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का इसमें से भी एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर से भी आप लोग का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें जो सबसे आखिरी का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो उसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहेगा, यानी टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 3 के आंसर करने हैं, और सारे ही आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया 2 मार्क्स का, फिर एक क्वेश्चन दे दिया गया 2 मार्क्स का, फिर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन और करके दिया हुआ रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 हो गया, यानी कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का यहाँ पे आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर देखा जाए तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को जो है आप लोग को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो है आप लोग का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपको इस चैप्टर को बहुत ही अंदर से अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये ब्लूप्रिंट जो है आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जिसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उस चैप्टर को आप लोग को काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है, तभी आप केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी बेस्ड का वो 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, और अगला जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें एक ऑप्शनल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इधर से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन चाहे ये वाला क्वेश्चन कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी इसमें आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा, आपको ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चैप्टर को देखते हैं, जो कि हम लोग का है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में आपको इसमें भी ऑप्शन मिलेगा और करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो 3-2 हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और इस चैप्टर को भी आपको काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी केस स्टडी बेस्ड वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। और वही पैटर्न है जैसे यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में देखे थे, 1+1+2, यानी एक क्वेश्चन पहले 1 मार्क्स का, फिर अगला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, और उसमें भी एक ऑप्शन रहेगा। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप
कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 2 मार्क्स हो गया, इसमें 4 मार्क्स यानी कि 4 2 6 नंबर का आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पूछा जाएगा। एक लास्ट चैप्टर हम लोग का आता है आवर इन्वायरमेंट। तो इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन रहेगा, और उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी और करके एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो इस तरह से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 14 को मार्क्स जो हो जाता है वो 2 मार्क्स में हो जाता है। टोटल 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे 3 मार्क्स में, और 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके 4 मार्क्स में, यानी 4 2 जा 8। और इस तरह से तो आपके टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। और यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे 1 क्वेश्चन लिख दिया है, टोटल आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मैथमेटिक्स का भी इस तरह से ब्लूप्रिंट चाहिए और दूसरे भी सब्जेक्ट्स के, तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे भी सब्जेक्ट्स के जो भी ब्लूप्रिंट होंगे, चैप्टर वाइज वेटेज होंगे, उसको समझेंगे और चैप्टर्स को भी अच्छे से आगे हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।